नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रवीर सिंह आपके और हमारे YouTube चैनल शौर्य गाथाएं में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार चित्तौड़ में गुहिल वंश की रावल शाखा का अंत हुआ और उसी वंश के राणा शाखा के हम्मीर अपने पिता की मृत्यु पर्यंत उनकी पैतृक जागीर में लाए गए और उनके काका अजय सिंह द्वारा मेवाड़ के महाराणा के पद पर बिठाए गए। अब आगे। अजय सिंह के दो पुत्र थे, सज्जन सिंह और शेम सिंह। उनकी एक पुत्री भी थी जिसका नाम प्रभावती था। जब अजय सिंह ने अपने पुत्रों को नज़रअंदाज कर हम्मीर को महाराणा का पद दिया, तब उनके दोनों पुत्र नाराज होकर दक्षिण की ओर चले गए। अजय सिंह के पुत्रों के वंशज सतारा, कोल्हापुर, तंजौर और नागपुर के शासक रहे। संभवतः इनमें से ही कोई शिवाजी महाराज के पूर्वज रहे हो। अब बात करते हैं महाराणा हम्मीर की। इस बुद्धिमान महाराणा ने गद्दी पर बैठते ही मेवाड़ क्षेत्र के सारे रास्ते, घाट और नाके बंद करके प्रजा को बस्ती छोड़कर पहाड़ों में रहने की आज्ञा दी, जिससे मेवाड़ का मैदानी भाग फसल रहित हो गया। चित्तौड़गढ़ के आसपास के क्षेत्र के विनाश से सोनगरा मालदेव के कब्जे में केवल चित्तौड़ का गढ़ ही रह गया। अपने राज्य की आमदनी का नाश हो जाने के कारण मालदेव जालौर में अपने ठिकाने मोरूसी चले गए एवं किले की रक्षा के लिए कुछ सैनिक छोड़ गए। महाराणा ने गढ़ लेने के लिए कई हमले चित्तौड़ पर किए, लेकिन उनके कुछ सैनिकों के बल पर वे किले के भीतर भी न घुस पाए। महाराणा के सारे प्रयास असफल रहे और उनके हाथ निराशा ही लगी। इन दिनों महाराणा को कई तकलीफ उठानी पड़ी, यहाँ तक कि आमदनी के बिना फौज को खाना पीना तक नसीब न हुआ। इन तकलीफ़ों से राणा की सेना के हौसले पस्त होने लगे। केवल थोड़े से ही शुभचिंतक लोग महाराणा के पास रह गए। महाराणा अपने कुछ शुभचिंतकों को लेकर द्वारिकापुरी की ओर गुजरात यात्रा के लिए रवाना हुए। यहाँ गुजरात में महाराणा ने खोड़ गांव में जाकर अपना रात्रि मुकाम किया। खोड़ गांव चारणों की जागीर था। वहाँ चखड़ाचारण की बेटी, जिसका नाम बरबड़ी था, लोग उसे देवी का अवतार मानते थे। जब उस देवी चारणी के किस्से महाराणा ने सुने तो वे स्वयं उस देवी के दर्शन को गए। जब देवी चारणी ने महाराणा का हाल सुना तो उसने कहा कि तुम वापस अपनी जागीर लौट जाओ, तुम्हें चित्तौड़ अवश्य मिलेगा, और यदि तुम्हारे लिए कोई भी सगाई का प्रस्ताव आए तो इनकार मत करना, वही संबंध तुम्हें तुम्हारा पैतृक राज्य पुनः दिलवाएगा। महाराणा ने देवी चारणी को संबोधित करते हुए कहा कि हे माँ, हम चित्तौड़ को किस बल से ले सकेंगे, क्योंकि हमारे पास न तो चढ़ने के लिए घोड़े हैं, न लड़ने के लिए सिपाही और न खाने के लिए खर्च। देवी चारणी घोड़ों का व्यापार करती थी। उसने राणा को कुछ धन दिया और कहा कि हे वीर, मेरा पुत्र घोड़ों का कारवा लेकर तुम्हारे पीछे तुम्हारी जागीर आएगा। तुम उसे घोड़े लेकर अपना काम करना, घोड़ों की कीमत की फिक्र मत करना। जब तुम्हारे पास धन आए तब हमें दे देना। देवी चारणी की इन करामाती वचनों का महाराणा के दिल पर ऐसा असर किया कि उसी वक्त अपनी द्वारिका नगरी की यात्रा को निरस्त करके वापस अपनी जागीर में आ गए। महाराणा के वापस आ जाने के बाद पीछे से देवी चारणी का पुत्र 500 घोड़ों का कारवा लेकर केलवाड़े आ गया। महाराणा ने 500 घोड़े पाकर खुशी का इजहार किया व चारणी के पुत्र को अपने विश्वास पात्र लोगों में शामिल किया। महाराणा ने अपनी रियासत में से आंतरी गांव का पट्टा चारणी के पुत्र के नाम लिख दिया। देवी चारणी से मिले धन एवं घोड़ों से महाराणा ने नए सैनिकों की भर्ती की एवं 100 पैदल मय सवार सैनिक महाराणा के पास हो गए। इधर ईश्वर को देवी चारणी की भविष्यवाणी सत्य करनी मंजूर थी। इसी अरसे में राव मालदेव सोनगरा के मंत्रियों ने मालदेव से कहा कि राव, आपकी पुत्री सोनागिरी अब विवाह के योग्य हो चुकी है। यदि बुरा न माने तो एक बात अर्ज करना चाहते हैं। इस बात पर मालदेव ने उनसे कहा कि क्या कहना चाहते हो, साफ साफ कहो। मंत्रियों ने मालदेव से कहा कि आपको बादशाह ने मेवाड़ का साम्राज्य तो दिया, लेकिन वो केवल नाम मात्र का ही है, क्योंकि मेवाड़ में जब तक महाराणा हम्मीर या उसकी औलादे कायम रहेगी तब तक आपको मेवाड़ से एक कौड़ी का भी लाभ नहीं होगा। और ऐसी हालत में फिजूल खर्च करके
किले की रखवाली करने के लिए वहाँ सैनिकों की टुकड़ी रहने देना अपनी बहादुरी को बट्टा लगाने जैसा है। यहाँ तक कि सारा मैदानी भाग महाराणा ने उजाड़ करवा रखा है, जहाँ से आमदनी की कोई भी संभावना नहीं है। अगर हमारी सलाह कबूल हो तो आपकी पुत्री का विवाह महाराणा से करके मेवाड़ के पश्चिम भाग, जो बिल्कुल वीरान, कम उपजाऊ एवं विकट पहाड़ी वाले हैं, उन्हें दहेज में गुजारे के लिए दे दिया जाए, जिससे यह होगा कि महाराणा भी संतुष्ट हो जाएंगे और उपजाऊ मुल्क हमारे कब्जे में रहेगा, जिससे आपको राजस्व की प्राप्ति होती रहेगी। इन सब के साथ साथ आपके कामदार मोजीराम मेहता को भी दहेज में साथ महाराणा को दे दिया जाए, जिससे महाराणा पर हमारी नज़र हर समय रहेगी। राव मालदेव को यह बात पसंद आई। उसने मेहता जूहड़ और पुरोहित जयपाल को टीके का सामान व नारियल देकर महाराणा के पास केलवाड़ा भेजा। इन दोनों ने महाराणा के पास पहुंचकर मालदेव का संदेश महाराणा को सुनाया एवं बहुत कुछ समझाइश की कि आपके बाप दादाओं को तो तुर्कों ने मारा है, राव मालदेव का इसमें कोई भी हाथ नहीं है, उन्हें तो चित्तौड़ बादशाह ने दिया है। अब राव अपनी बेटी व कुछ ज़मीन आपको देना चाहते हैं, आपसे मित्रता करना चाहते हैं, जिसे आप मंजूर करें। इस पर महाराणा ने पहले तो ऊपर मन से इनकार किया, लेकिन फिर देवी चारणी के वचनों को याद करके विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और रिवाज के मुताबिक सगाई का नारियल झेल लिया। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। अगली और अंतिम कड़ी में देखिए कि महाराणा हम्मीर को चित्तौड़ किस प्रकार मिला। वीडियो के अंत में सभी से अनुरोध करना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद। जय राजपूताना, जय भारत।